तो हेलो गाइस, वेलकम टू द कोड डेफिनेशन। एंड आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं HTML टैग्स के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग टेक्स्ट से रिलेटेड और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से रिलेटेड सारे के सारे और जो टैग हैं उसको हम लोग कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो मैं सबसे पहले अपने उसी फोल्डर से, जिस फोल्डर को मैंने पिछली वीडियो में बनाया था HTML की कोडिंग करने के लिए, उस फोल्डर से हम लोग VS कोड खोल लेते हैं। अब हम लोग इसमें देखेंगे कुछ टेक्स्ट टैग और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में। सबसे पहले मैं एक फाइल बना लेता हूँ और टेक्स्ट टैग नाम से .html। अब मैं इसमें पूरी की पूरी कोडिंग करूंगा। सबसे पहले मैं एक शॉर्टकट आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हम लोगों को HTML का जो सिंटैक्स है उसको बार बार लिखना पड़ता है। इसका शॉर्टकट है, अगर मैं शिफ्ट वन प्रेस करूं, जैसे ही मैं शिफ्ट और वन प्रेस करता हूं, आप लोग देख सकते हो कि एक एक्सक्लेमेशन मार्क आया, और जैसे ही मैं एंटर हिट करता हूं, आप लोग देख सकते हो कि आपके सामने पूरा का पूरा सिंटैक्स आ गया है। अब हम लोगों को इस पर्टिकुलर सिंटैक्स को बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। तो मैं टाइटल में दे देता हूँ टेक्स्ट टैग के बारे में पढ़ने वाले, इसलिए हम लोग टेक्स्ट टैग लिख देते हैं। हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से टैग होते हैं। सबसे पहले हम लोगों के पास हेडिंग टैग्स होते हैं। अब हेडिंग टैग्स हमारे HTML में H1 से लेके H6 तक होते हैं, यानी HTML में 6 हेडिंग टैग्स होते हैं, और ये अकॉर्डिंग टू फॉन्ट साइज डिसेंडिंग ऑर्डर में होते हैं। तो मैं हेडिंग टैग्स को अभी मैं कोड में लिखकर आप लोगों को प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं H1 लिखता हूँ। अब इसके अंदर मैं कोई भी टेक्स्ट लिखता हूँ और मैं राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर से इसको खोलता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो कि मेरा वेब ब्राउजर से ये फाइल खुली है। तो आप लोग देखो कि मेरे सामने द कोड डेफिनेशन लिख के आ रहा है। ये H1 है। अभी हम लोग H2, H3, H4, H5 और H6 भी देखेंगे। तो मैंने आपके सामने H1, H2, H3, H4 और H5 और H6 को लिख लिया है, और हम लोग अभी ब्राउजर पे जाके इसको चेक करेंगे। तो आप लोग देख सकते हो कि द कोड डेफिनेशन डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख के आ रहा है। यानी इसका मतलब है कि H1 का फॉन्ट साइज सबसे बड़ा होता है और H6 का फॉन्ट साइज सबसे कम होता है। तो हम लोग इस हेडिंग टैग्स को दिखाने के लिए हम एक कमेंट कर देते हैं। HTML में कमेंट लिखने का तरीका कुछ ऐसा होता है, आप लोग देख सकते हो। ये ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है कमेंट का। अगर आप लोगों को कमेंट नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि प्रोग्रामिंग में कमेंट का मतलब होता है किसी ब्लॉक ऑफ कोड को हम लोग एक टाइटल देते हैं। ये जो हम लोग कमेंट करते हैं ये एग्जीक्यूट नहीं होता है। अब हम लोग बात करते हैं पैराग्राफ टैग्स के बारे में। पैराग्राफ पैराग्राफ टैग को हम लोग P से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे हम लोग एक पैराग्राफ लिख देते हैं। आप लोग देख सकते हो कि मैंने एक पैराग्राफ टैग लगाया है। अब यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा पैराग्राफ टैग, ये एक पैराग्राफ टैग है। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं स्पैन टैग के बारे में। अब स्पैन टैग क्या होता है? स्पैन टैग किसी टेक्स्ट के कुछ पार्ट को मार्कअप करता है। अब जैसे मेरे सामने पूरा का पूरा पैराग्राफ है, मैं चाहता हूं कि पर्टिकुलर इस वर्ड का जो कलर है वो चेंज हो जाए, तो मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता, इसके लिए स्पैन टैग यूज होता है। अब जैसे मैं प्रैक्टिकल करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ, स्पैन टैग लिखता हूँ, तो आप लोग ब्राउजर पे देखो, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं इस पर्टिकुलर वर्ड को अगर कलर देना चाहूँ, आप लोग देख सकते हो कलर मैंने दे दिया रेड। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे इस वर्ड का जो कलर है वो रेड हो गया। मैं जूम करके भी दिखा रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग देख सकते हो। ठीक है। अब स्पैन टैग किसी पैराग्राफ या फिर किसी टेक्स्ट का कुछ हिस्से को मार्कअप करने के काम आता है। तो मैं अभी के लिए इसको हटा रहा हूँ। तो मैं अब टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स की बात करता हूँ। सबसे पहले एक बी टैग होता है जिसका काम होता है टेक्स्ट को बोल्ड करना। दूसरा आता है स्ट्रॉन्ग टैग। अब स्ट्रॉन्ग टैग किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को इम्पोर्टेंट बताने के काम आता है।
अब ये भी जो वर्ड है उसको थोड़ा-सा डार्क कर देता है। और आई टैग का यूज़ होता है टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए। मार्क टैग का यूज़ होता है टेक्स्ट को हाइलाइट करने के लिए। स्मॉल टैग का यूज़ होता है टेक्स्ट को स्मॉल करने के लिए। अब डेल टैग का यूज़ होता है टेक्स्ट को क्रॉस करने के लिए। एक तरीके से हम लोग उसको डिलीट भी बोल सकते हैं। अब आईएनएस टैग टेक्स्ट को इंसर्ट करने के लिए यूज़ होता है। सब टैग सब स्क्रिप्ट टेक्स्ट करने के लिए यूज होता है। एंड सुप जो टैग होता है वो टेक्स्ट को सुपर स्क्रिप्ट करता है। और जो क्यू टैग होता है वो टेक्स्ट को कोटेशन मार्क्स में क्लोज करता है। अभी हम लोग इन सभी टैग का प्रैक्टिकल देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बी टैग का। यहाँ पे मैं एक कमेंट कर देता हूँ, फॉर्मेटिंग। सबसे पहले मैं यहाँ कोई पी टैग लगाता हूँ। अब इसमें मैं लिखता हूँ द कोड। आप लोग देख सकते हो कि मेरे सामने एक पैराग्राफ आ गया। अब मैं इसमें अप्लाई करता हूँ बी टैग को। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इसका जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हो चुका है। अब मैं दूसरे टैग की बात करता हूँ, स्ट्रॉन्ग टैग की। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्ट्रॉन्ग। आप लोग देख सकते हो कि पैराग्राफ के अंदर मैंने स्ट्रॉन्ग टैग लगाया है। आप लोग देख सकते हो कि जो बोल्ड है और स्ट्रॉन्ग टैग का जो इफेक्ट है वो एक जैसा है। तो स्ट्रॉन्ग टैग हम लोग इसलिए लगाते हैं कि किसी टेक्स्ट को हम लोग इम्पोर्टेंट बता सके। बेसिकली ये पैराग्राफ के अंदर लगता है, अगर कुछ बड़ा पैराग्राफ हो उसके बीच में हम लोगों को इसको हाईलाइट करना है। और मैं तीसरे की बात करता हूँ, तीसरे टैग की बात करता हूँ, आई टैग की। अब यहाँ पे मैं आई लिखता हूँ और आप लोग देख सकते हो कि मेरे सामने ये जो पैराग्राफ है या फिर जो टेक्स्ट है वो इटैलिक हो चुका है। अभी मैं एक तरीके से इन सब टेक्स्ट को लिख दे रहा हूँ। अब आप लोग देख सकते हो कि मैंने सभी के सभी जो टैग हैं वो लगा दिए हैं। अब मैं बात करता हूँ मार्क टैग की। मार्क टैग क्या करता है? टेक्स्ट को हाईलाइट करता है। ये आप लोगों को जो दिख रहा है ये मार्क टैग का इफेक्ट है। ये इस टेक्स्ट को हाईलाइट कर देता है। और ये स्मॉल टैग टेक्स्ट को स्मॉल कर देता है। आप लोग देख सकते हो कि इससे इसके कंपेयर में ये जो टेक्स्ट है वो छोटा है। ठीक है। अब डेल टैग क्या करता है? डेल टैग टेक्स्ट को क्रॉस कर देता है, यानी एक तरीके से डिलीट कर देता है। और हम लोग इंसर्ट टैग को देखते हैं। अब इंसर्ट टैग टेक्स्ट को इंसर्ट करने के लिए यूज होता है। अब जैसे किसी बड़े पैराग्राफ में इस टैग को ऐड किया जाए तो ये अंडरलाइंड आता है और ये दर्शाता है कि ये टेक्स्ट इंसर्ट किया गया है। और ये सब स्क्रिप्ट में सबसे पहले आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। सब स्क्रिप्ट में आप लोग देख सकते हो कि द कोड ऐसे लिखा है और जो डेफिनेशन लिखा हुआ है वो इस टेक्स्ट के नीचे आ रहा है। तो सब स्क्रिप्ट यही होता है। जैसे मान लो x2 लिखना होता है हमको, हम लोगों को, तो x और फिर 2 लिखने के लिए उसको सब स्क्रिप्ट में बंद कर देते हैं। और ये सुपर स्क्रिप्ट है। जैसे जैसे हमारे सामने ये द कोड लिखा हुआ है, जैसे सभी टेक्स्ट में आ रहा था। और जो डेफिनेशन लिखा है वो थोड़ा ऊपर आ रहा है। कहने का मतलब ये पावर में यूज होता है। जैसे एक्स स्क्वायर लिखना है तो हम लोगों को इसकी नीड पड़ेगी। अब हम लोग क्वोटेशन को देखेंगे। तो क्यू टैग क्या होता है? क्यू टैग क्वोटेशन अप्लाई करता है। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जो टेक्स्ट है उसको क्वोटेशन में बंद कर रहा है। ठीक है। अब हम लोग बी आर टैग और एच आर टैग की बात करेंगे। बी आर टैग क्या करता है? जिस जगह पे ये बी आर टैग लगता है वहां से एक लाइन ब्रेक कर देता है। और जो एच आर टैग है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। जैसे यहाँ पे मैं कोई पी टैग लगाऊं, इसके अंदर मैं कोई पैराग्राफ लिखता हूँ, तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे एक पैराग्राफ आ गया जो मैंने अभी लिखा। अब मैं चाहता हूँ कि जो इस टेक्स्ट के बाद एक लाइन ब्रेक हो जाए, तो इसके लिए मुझे यहाँ पर बी आर टैग लगाना पड़ेगा। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ से एक लाइन ब्रेक हो गई। ठीक है। अब हम लोग एच आर टैग में देखेंगे कि एच आर टैग क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे एच आर टैग ऐड कर दूं तो आप लोग देख सकते हो कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो गई। तो बी आर टैग लाइन को ब्रेक करता है और एच आर टैग एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। और आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप लोगों के पास कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और हम लोग मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।